फौज के बारे में ज़्यादा डिस्कस हुई है और ज़्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए। शहीद कैप्टन अंशुमन की मां से मिले राहुल गांधी, अग्निवीर योजना को लेकर कर दी सरकार से बड़ी मांग। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद राहुल गांधी पहली बार अपने लोकसभा क्षेत्र रायबरेली के दौरे पर गए। इस दौरान राहुल गांधी शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह के परिजनों से भी मिले। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह ने राहुल गांधी से अग्निवीर योजना को लेकर बातचीत की। उन्होंने कहा कि सरकार को अग्निवीर योजना पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। न्यूज एजेंसी ANI के मुताबिक राहुल गांधी से मंगलवार 9 जुलाई 2024 को मुलाकात के बाद शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह ने कहा कि हमने भारतीय सेना और अग्निवीर योजना के बारे में बात की। यह एक सकारात्मक बैठक थी। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर योजना का जिक्र करते हुए कहा कि देश में दो तरह के फौज नहीं होने चाहिए। साथ ही सरकार को अग्निवीर योजना पर एक बार फिर से विचार करना चाहिए। शहीद कैप्टन अंशुमन सिंह की मां मंजू सिंह ने आगे कहा कि मैं सरकार से अपील करती हूं कि वो इस योजना के बदलाव के बारे में सोचे। सरकार को राहुल गांधी की आवाज भी सुननी चाहिए। फौजी बनने के लिए बहुत ही मजबूत बनना होता है और यहाँ 4 साल में ही सब खत्म हो जाएगा, इसलिए इस योजना को बंद कर देना चाहिए। इसके अलावा फौजियों को पेंशन, कैंटीन और बाकी सुविधाएं भी मिलनी चाहिए। कैप्टन अंशुमन सियाचिन में तैनात थे। साल 2023 में जब सियाचिन में आग लगी तो कैप्टन अंशुमन अपने साथियों को बचाने के दौरान शहीद हो गए। हाल ही में कैप्टन अंशुमन सिंह को मरणोपरांत कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति ने ये सम्मान उनकी पत्नी स्मृति सिंह और मां मंजू सिंह को दिया। फौज के बारे में ज़्यादा डिस्कस हुई है और ज़्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम चर्चा किए और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे। इस पे भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जी से आप खुद मिलने आई थी या उन्होंने आपको बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो, फिर हम मिलेंगे। तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। ऐसी मुलाकात है? बहुत अच्छी पॉजिटिव ही आई है। देश में आपने अपने बेटे को खोया है क्या कुछ कहेंगी? और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत नेगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। अग्निवीर का क्यों मतलब आप लोग बना कर रहे हैं? हमें वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीवी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे। फौज के बारे में ज्यादा डिस्कस हुई है और ज्यादातर के अग्निवीर पे चर्चा किए हम लोग कि और बेहतर हो सकता है ना, क्योंकि दो तरह का फौज नहीं होना चाहिए। इस पे भी हम चर्चा किए और मैं जो सरकार है उनसे भी उम्मीद है कि वो शायद राहुल गांधी जी का स्पीच सुने और उस पर फॉलो करें, उस पर विचार करें। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगी कि फौज को दो तरह का ना बांटे। इस पे भी चर्चा हुई है। राहुल गांधी जी से आप खुद मिलने आई थी या उन्होंने आपको बुलाया 2 दिन से बुला रहे थे, क्योंकि वहाँ जब राष्ट्रपति भवन में मिले थे तो वो मुझे इमोशनल देख के उन्होंने बोला कि आप नंबर अपना दे दो, फिर हम मिलेंगे। तो उसी दिन से वो बुला रहे थे। ऐसी मुलाकात है? बहुत अच्छी पॉजिटिव ही आई है। देश में आपने अपने बेटे को खोया है क्या कुछ कहेंगी? और शायद वो बेटा ही मुझे यहाँ तक पहुँचाया है। मैं अभी तक तो बहुत नेगेटिव आ रहा था दिल में, पर अभी मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, क्योंकि आसान नहीं होता है एक माँ के लिए बेटा खोना। मैं 1 साल से बहुत दर्द में हूँ, पर उस दर्द को भी मैं दबा के मुझे बहुत अच्छा लगा राहुल जी से मिलके। अग्निवीर का क्यों मतलब आप लोग बना कर रहे हैं? हमें वो 4 साल अच्छा नहीं लग रहा है और बाकी जो बच्चा 4 साल के बाद जाएगा तो वो क्या करेगा, क्योंकि वो मेंटली और फिजिकली दोनों लॉस हो गया रहता है। क्योंकि जो फौजी की बीवी है वो फौजियों को देखती है, बहुत स्ट्रांग बनना पड़ता है फौजी बनने के लिए, और वो 4 साल में सब खत्म हो जाएगा। उनका जो पढ़ाई लिखाई सब ब्रेक हो जाएगा 4 साल, तो उससे वो कमजोर हो जाएंगे, फिर आगे कोई तैयारी नहीं कर पाएंगे।